बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम पीरियड और जो प्रीवियस टॉपिक था हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री। ये जो हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री उसको आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री के कुछ पार्ट डिस्कस किए थे। इसमें हमने जो 5 पीरियड है उसको शॉर्ट डिस्कस किया था, लेकिन मैंने कहा था कि जो मुस्लिम पीरियड होगा वो हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मुस्लिम पीरियड जो कि स्टार्ट होता है 300 BC से 1659 तक, और इसको अल्केमिस्ट दौर भी कहते हैं, ठीक है, और अल्कीमिया का पीरियड भी इसको कहते हैं। इस अल्केमिस्ट दौर का जो साइंटिस्ट है उसकी कुछ गोल्स थे। उस गोल्स के लिए ये लोग केमिस्ट्री पे काम करते थे, ठीक है। तो जो मुस्लिम अल्कीमिया जो दौर था उसके 2 गोल्स क्या थे। जो पहला गोल्स था टू फाइंड एक्सिलरी अप्लाई। ये करना चाहते थे कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह बढ़ाएंगे, अपनी ज़िंदगी को किस तरह बढ़ाएंगे, इसके लिए ये कुछ तरीके ढूंढ रहे थे कि किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी बढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरा जो गोल्स था कि किस तरह हम बेस मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, जस्ट लाइक आयरन हो गया, कॉपर, जिंक, इस तरह मेटल को हम किस तरह गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, प्रीशियस मेटल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तीसरा जो गोल्स था इन लोगों का ये था कि हम किस तरह जो रिलीजियस बिलीफ है, जो मजहबी अकायद है, इसको किस तरह साइंस से प्रूव करेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री से हम किस तरह इस जो रिलीजियस बिलीफ है इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इस गोल्स पे काम करने के लिए जो साइंटिस्ट ने काम किया है उनमें से कुछ साइंटिस्टों की बायोग्राफी ये है। सो पहला साइंटिस्ट जो है जाबिर इब्न हयान है। जाबिर इब्न हयान को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं मुस्लिम वर्ड का, और जो इंग्लिश है उसको एंटन लवाइजर को फादर ऑफ केमिस्ट्री समझते हैं, लेकिन जो मुस्लिम वर्ड है इसका जाबिर इब्न हयान फादर ऑफ केमिस्ट्री है, ठीक है। ये पैदा हुआ था 722 AD को और वफात हो गया था 815 AD को, ठीक है। उसने अपनी ज़िंदगी का जो ज़्यादातर टाइम था ये गुजारा था इराक़ में, और ये जाबिर इब्न हयान के साथ भी जो मुस्लिम बादशाह थे, मुस्लिम किंग थे, इसने बहुत जुल्म भी किया था इसके ऊपर, ठीक है। कभी ये इराक़ चला जाता, हिजरत करता था, कभी बगदाद, तो इसने भी ज़िंदगी एक ही जगह भी नहीं गुजारे, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री के लिए बहुत से कंट्रीब्यूशन है जाबिर इब्न हयान की। जो पहला इसने साइंटिफिक लैब में के जो टूल्स है वो भी बनाए थे। इसने बहुत से डिवाइस बनाए थे साइंटिफिक लैब के लिए, और बहुत से प्रोसेस इन्वेंट किए थे, और उस प्रोसेस को यूज़ भी किए थे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो जो पहला प्रोसेस है जाबिर इब्न हयान का, जो जाबिर इब्न हयान ने इन्वेंट किया था, ये है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम लिक्विड को प्यूरिफाई करते हैं, किस चीज़ से? बाय एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। पहले अगर किसी लिक्विड में इम्प्योरिटी मौजूद है, इसको प्यूरिफाई करने के लिए हम इसको पहले वेपर में चेंज करते हैं, और इस वेपर को फिर कंडेंसर के ज़रिए कंडेंस करके उसको दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? लिक्विड को प्यूरिफाई करते हैं। अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड और वाटर की सोल्यूशन है और आप ये करना चाहते हो कि हमें सोडियम क्लोराइड जो है इसको अलग करो और वाटर को अलग करो, तो पहले आप इस तरह करोगे कि वाटर इसे ऑपरेट कर दें, फिर इस वाटर को भी कंडेंस कर दें, जो साल्ट रह जाएगा, जो साल्ट है वो आपकी जो पहले बिकर है या पहले जो टूल्स बर्तन है उसमें रह जाएगा, ठीक है। तो ये है डिस्टिलेशन प्रोसेस। इसके बाद आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम क्या करते हैं? क्रिस्टल फॉर्मेशन करते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, सॉलिड बनाते हैं, ठीक है। आगे जो है ये लिक्विफिकेशन प्रोसेस। लिक्विफिकेशन कौन सा प्रोसेस? जिससे हम लिक्विड बनाते हैं फ्रॉम गैसियस और सॉलिड सब्सटेंस। इसके बाद आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं? डायरेक्टली सॉलिड को गैसियस में कन्वर्ट करते हैं। आगे जो है एमल्गेमेशन प्रोसेस। एमल्गेमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एमलगम मरकरी का एलाई बनाती है, और मरकरी हर चीज़ से एलाई बनाते हैं सिवाय आयरन, निकल और प्लैटिनियम एंड टेंटिलियम। इस एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट के साथ ये क्या करते हैं? एलाई बनाते हैं। आगे जो आता है ये फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन भी एक प्योरिफिकेशन प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं? अगर किसी लिक्विड में सॉलिड इम्प्योरिटीज़ है या किसी गैस में सॉलिड या लिक्विड की इम्प्योरिटीज़ है, उसको हम फिल्टर पेपर से गुजार के इसको क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। सॉलिड और ये लिक्विड या गैस को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। तो जाबिर इब्न हयान ने जो लैब टूल्स बनाया था, इसमें से कुछ टूल्स का नाम मैंने वो लिखा है यहाँ पे। जो पहला था वो प्रिसाइज स्केल बनाया था इसने, और इस स्केल से हम 6480 टाइम्स स्मॉलर देन 1 किलोग्राम चीज़ को क्या कर सकते थे? मेजर कर सकते थे, वे कर सकते थे, ठीक है। उसने एक अटैम्प्ट किया था कि इस चीज़ पे एक ऐसा पेपर पे, और ये कह रहा था कि मैं ऐसा पेपर बनाऊंगा जो क्या हम अंधेरे में भी पढ़ भी सकेंगे और ये जलेगा भी नहीं,
ये उसने एक अटैम्प्ट किया, लेकिन बहरहाल वो कामयाब नहीं हुआ था ये पेपर बनाने में। इसने जो लैब टूल्स बनाया था इसमें पनल, बीकर, क्रूसिबल वगैरह ये भी था, और कुछ केमिकल भी इसने बनाए हैं, जस्ट लाइक नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इसको भी जाबिर इब्न हय्यन ने बनाया था। HCl ये भी जाबिर इब्न हय्यन ने बनाया था, और वाइट लेड भी बनाया था, सल्फ़र ऑक्साइड बनाया था। और ये जो था इसने एक और केमिकल भी बनाया था जिसको एक सॉल्वेंट था जिसको हम इक्वारीगा कहते हैं, और इक्वारीगा इस HNA3 और HCl का क्या था, सोल्यूशन था। और इससे जो सॉल्वेंट बनाता है इसमें हत्ता कि गोल्ड भी सॉल्युबल था, गोल्ड भी ये सॉल्वेंट डिज़ोल्व कर सकता था। ठीक है, ये तो इसके केमिकल के बारे में। आगे उसने मेटल एक्सट्रैक्शन पे, मेटलर्जी में भी काम किया था। इसने बहुत से तरीके डिस्कवर इन्वेंट किए थे जिससे हम क्या कर सकते थे, मेटल को सेपरेट कर सकते थे एट्स और हम कहते हैं द इम्प्योरिटी अटैच विद मेटल इज कॉल्ड और जो मेटल की इम्प्योरिटी जो है एक जगह पे होती है उसको हम और कहते हैं। ठीक है, तो ये था जाबिर इब्न हय्यन की कंट्रीब्यूशन। जाबिर इब्न हय्यन ने केमिस्ट्री में बहुत काम किया, डिस्टिलेशन डिस्कवर किया था, क्रिस्टलाइजेशन, लिक्विफिकेशन, सब्लिमेशन, एमल्गेमेशन, फिल्ट्रेशन, ये सारे प्रोसेस, और ये जो अहम काम था इसका इक्वारीगा था। ठीक है, और ये काम करते थे इस गोल पे कि हम किस तरह बेस मेटल को गोल्ड में चेंज करेंगे। ठीक है, ये था जाबिर इब्न हय्यन के बारे में। आगे पलटे और मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में। जो सेकंड साइंटिस्ट है मुस्लिम पीरियड में, ये है मोहम्मद इब्न ज़करिया अल राज़ी। मोहम्मद इब्न ज़करिया अल राज़ी दूसरा साइंटिस्ट है जो कि 862 में पैदा हुआ था और 930 में वफ़ात हो गया था। ठीक है, ये मोहम्मद इब्न ज़करिया अल राज़ी जो है ये था फिजिशियन भी था, केमिस्ट भी था, फिलासफर भी था, और इसका जो फेमस बुक था सेक्रेट एंड द सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट बुक था। और इस बुक में इसने जो केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन किया था, ये इसने कंपाउंड को, सब्सटेंस को आर्टिफिशियल और नेचुरल चीज़ दो में डिवाइड किया था। इसने हेयर डाइज बनाया था, हेयर कलर बनाया था। इसने तकरीबन 20 से ज़्यादा ये लैब टूल्स भी डिज़ाइन किया था और ये यूज़ भी करते थे। इसने फर्मेंटेशन के ज़रिए से अल्कोहल भी बनाया था। ये था मोहम्मद ज़करिया की कंट्रीब्यूशन इन केमिस्ट्री। इसके बाद आते हैं अलकेंदी जो कि थर्ड साइंटिस्ट है, और ये 801 में पैदा हुआ था और 873 में वफ़ात हो गया था। अलकेंदी फेमस था किस चीज़ के लिए, परफ्यूम केमिस्ट्री के लिए। ये परफ्यूम केमिस्ट था, और उसने अपने बुक में तकरीबन 107 रेसिपीज़ ऑफ परफ्यूम के जिक्र किया था, जो कि क्या था, परफ्यूम केमिस्ट्री एक बुक था अलकेंदी के बाद आता है अलबिरूनी क्या था, ये भी मुस्लिम केमिस्ट था, और ये 937 में पैदा हुआ था, 1048 में वफ़ात हो गया था। और इसका कंट्रीब्यूशन था डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी। उसने बहुत से सब्सटेंस की क्या मालूम किए थे, डेंसिटीज़ को मालूम की थी। ठीक है, इसके बाद आता है बुआलिसी भी क्या था, ये भी मुस्लिम साइंटिस्ट था, और ये 980 में पैदा हुआ था, 1037 में वफ़ात हो गया था। और इसको अरिस्टोटल ऑफ मुस्लिम दुनिया भी कहते हैं। मुस्लिम वर्ड का अरिस्टोटल कौन सा है, बुआलिसीना। जाबिर इब्न हय्यन को बदर केमिस्ट्री कहते हैं, बुआलिसीना को कहते हैं अरिस्टोटल ऑफ मुस्लिम वर्ड। ये जो इब्न सीना था ये फाउंडर ऑफ मेडिसन है, मेडिसन का जो काम है इसने स्टार्ट किए। ये फिजिशियन भी था, डॉक्टर भी था, फिलासफर भी था, एस्ट्रोनॉमर था और शायर भी था। और इसका जो अहम कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री में, इसका कंट्रीब्यूशन था जो कंसेप्ट था जो पहले से आ रहा था कि हम किस तरह बेस मेटल को गोल्ड में चेंज करेंगे। तो उसने मुसलमान साइंटिस्टों को ये कहा कि ये जो जिस प्रोसेस पे आप लगे हो, ये जो आप कह रहे हो कि हम इस तरह चीज़ मालूम करेंगे, इस तरह चीज़ बनाएंगे जिससे हम बेस मेटल को गोल्ड में चेंज करेंगे, ये आप नहीं कर सकते, ये फजूल काम है, इसके पीछे नहीं पड़ना। और ये जो कंसेप्ट है इसको रिजेक्ट किया था। ठीक है, तो ये था बुआलिसीना के बारे में। अब हम बात करेंगे इस चीज़ पे कि जो मुस्लिम पीरियड का जो गोल से अल्कीमिया का जो गोल से वो हासिल हुआ या नहीं। तो एक गोल्स तो रिजेक्ट किया बुआलिसीना ने कि आप ये नहीं कर सकते कि बेस मेटल को किस तरह आप गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, ये तो रिजेक्ट हुआ। बकाया तो जो दो कि हम किस तरह वो अपनी ज़िंदगी बढ़ाएंगे, ज़िंदगी का जो दौरान है वो किस तरह बढ़ाएंगे, तो उस पर काम हुआ था। और उसमें बहुत से मेडिसिन मुसलमान साइंटिस्टों ने बनाए थे, और इस तरह जो मरज़ थे जिसका इलाज नहीं था, लाइलाज मरज़ थे, इसके लिए वो मेडिसिन बनाए थे। आगे जो मज़हबी अक़ायद थे उसके लिए भी कुछ काम किया था। जैसे लाइक अगर आप अभी देखें ना, तो नॉर्मली हम कहते हैं कि पानी क्या हो, पानी नहीं जलते, लेकिन अल्लाह कुरान में कहते हैं कि जब क़यामत के दिन में क्या होगा, पानी आग पकड़ लेगा, पानी जलेगा।
और ये होता है किसी एक केमिस्ट्री से हम प्रूव कर सकते हैं। आप लोगों को पता हो कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है ये बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से, और इसके दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसका डिसोसिएशन एनर्जी है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप इसको 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हो तो ये बॉन्ड क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। और आप लोगों को ये भी पता है कि हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, जलता है, और ऑक्सीजन गैस आग को तेज़ करते हैं। तो ये भी प्रूफ हुआ। और भी कुछ इस तरह है मज़हबी अक़ायद है जो साइंस से प्रूफ हो सकते हैं। तो इसमें तो थोड़ा बहुत उसको मिल गया फ़ायदा, लेकिन ये जो एक गोल था कि हम गोल्ड को बेस मेटल को किस तरह गोल्ड में चेंज करेंगे, तो ये मकसद हासिल नहीं हुआ। बकाया दो में कुछ ना कुछ ये तो कामयाब हो गई। इसके बाद पढ़ते हैं इंशाल्लाह ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो मैं मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।